हेलो गाइस। तो फिर उठ चुके थे हम लोग और अब्दुल गनी जा चुके थे स्कूल और हफ्सा ने ब्रेकफास्ट के बाद खोल ली थी टीवी और टीवी में देख रही थी डोरेमोन। और मुझे करना है घर का बहुत सारा काम क्योंकि बहुत सारा काम फैला हुआ है। आप तो जानते ही हैं मॉर्निंग में सभी लोगों का काम फैला रहता है। ये देखिए मेरे किचन में भी सब फैला हुआ है और बर्तन रखे हुए हैं धुलने के लिए और भी सब फैला हुआ है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा रूटीन दिन भर का। और ये है मेरा फ्लावर जो कि एक टूट गया है, मैंने कल ख़रीदा था और अभी मैंने उसे छत में ले जाना है। तो अब हफ्सा ने शुरू कर दी है, हमें लग रहा है पढ़ाई, क्योंकि हफ्सा को मॉर्निंग में पढ़ाई करनी होती है, वो मुझसे पढ़ाई करती है और ये कर रही हैं पढ़ाई। और इंशाल्लाह इसी ईयर इनका हो जाएगा एडमिशन। तो ये अपनी स्टडी में लगी हुई हैं और इनको मैं पढ़ाती हूँ। तो ये पढ़ रही हैं और उनकी पढ़ाई के साथ साथ मुझे करना होता है घर का बाकी काम और ये करती हैं पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए और बर्तन धोने के साथ साथ मैं हफ्सा को भी ट्रीट कर रही हूँ, देखती जा रही हूँ कैसी पढ़ाई कर रही हैं। और जैसे जैसे मेरे जल्दी जल्दी फटाफट बर्तन धुल गए हैं, लगभग धुल ही गए हैं सब। मैं बर्तन धोने के बाद सिंक की सफाई भी कर दी है और अब मैं साफ़ कर रही हूँ गैस साफ़ करने के बाद स्लेब वगैरह साफ़ करने के बाद हो गया हमारा किचन बिल्कुल चकाचक। और किचन के साथ साथ मैंने कर दी है सफाई अपनी वॉल वेशिंग की भी, तो ये भी साफ़ हो गई है। तो अब देखते हैं हफ्सा का कितना वर्क हो गया है। अभी हफ्सा कर ही रही हैं, तो चलिए मैं जब तक कि अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, बेड वगैरह की। तो ये ले लेते हैं हम कॉलिन और इससे करेंगे हम बेड वगैरह की, अपने ड्रेसर की और बाकी भी अलमीराज की सफाई। ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली से करती हूँ, इसीलिए पूरा टाइम मेरा कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और लोग कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली तो इतनी छोटी है, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है। और आप लोग फ्रेंड्स देख ही रहे हैं मेरे पास कितना काम है, मैं कितनी बिजी रहती हूँ। अब ये कर रही हैं हफ्सा अपना काम और मैं जाती हूँ जब तक कि छत पर अपने पौधे को रखने के लिए, ताकि ये प्लांट्स भी मेरे और प्लांट्स के साथ थोड़ा घुल मिल सके। और उसके बाद हम 2-4 दिन के बाद इसकी करेंगे रीप्लांटिंग। तो देखते हैं मेरे गुलाब की एक कली गायब हो चुकी है, हो सकता है मेरे किसी बच्चे ने ही तोड़ के इधर उधर डाल दी हो। और ये खोल लेते हैं हम अपनी खिड़की, यहाँ से अच्छी खासी धूप भी आती है और हवा भी। तो अब मैं करने जा रही हूँ अपने ज़ीनों की सफाई, जो कि मैं डेली करती हूँ क्योंकि डेली यूज़ होते हैं, तो इसलिए डेली ही सफाई करनी पड़ती है। और इसके बाद हम करेंगे अपनी रूफ़ की सफाई, जो कि वो भी मैं डेली करती हूँ। रूफ़ में भी बच्चे थोड़ी मोड़ी गंदगी फैला देते हैं, तो उसे भी मुझे हल्का फुल्का ही साफ़ करना पड़ा क्योंकि मेरी छत ऑलरेडी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, तो मुझे ज़्यादा कुछ साफ़ करना नहीं पड़ा। और मेरी छत पे चिड़िया भी आती हैं, मैं उनके लिए दाना पानी भी रखती हूँ। तो छत की क्लीनिंग के बाद अब मेरा टाइम हो जाता है नीचे की सफाई करने का झाड़ू से। तो अब ऊपर की सफाई तो मैं करके ही चली गई थी, अब रह गई है खाली मेरी झाड़ू और झाड़ू के बाद पोछा। तो ये हो गया मेरा झाड़ू और पोछे का काम। जितनी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ उतनी जल्दी नहीं हुआ है, इसमें बहुत टाइम लगा है मुझे झाड़ू पोछा करने में भी। और पोछा लगाने के बाद ये देखिए हो गया है मेरा घर बिल्कुल चकाचक। छोटा सा है लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और हफ्सा रह गई हैं अब नहाने के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं छत पे ऑरेंजेस के साथ और मेरी सब्जी लेके आलू की, जो कि हमने ऑरेंज खाए और सब्जी काटी। और फिर नीचे जाके हमने सब्जी छौंक दी और चावल भी धोने लगे। और चावल धोने के बाद फिर हमने चावल चढ़ा दिए हैं ताकि हमारे चावल और सब्जी दोनों एक साथ पक सके। और यहाँ बाथरूम में बैठी हुई थी हफ्सा अपने पैरों और हाथों की सफाई करने, और इनको बाद में मैंने नहला दिया है। और नहाने के बाद ये हो गई हैं पूरी तरह से रेडी, इनको मैंने रेडी कर दिया है। और ये हाय कह रही हैं। अब इनका काम है बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाने का, क्योंकि अकेली हैं इस वक्त और बोर होती हैं, तो मुझसे मैगी की फरमाइश भी कर डाली। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ मैगी। हफ्सा को मैगी देने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हफ्सा को सबक याद करा के फिर मैंने भेज दिया इनको इनके मदरसे पढ़ने के लिए। और अब्दुल गनी भी आ चुके थे स्कूल से और उसके बाद वो चले गए थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, तो वो भी आ गए हैं अब नमाज़ पढ़ के।
ये आ चुके हैं पढ़ के, और पढ़ने के बाद फिर ये थोड़ी देर खेल के आए हैं, और खेलने के बाद ये थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। आज इनकी कोचिंग की छुट्टी है और आज ये थोड़ा जल्दी ही अपना सिपारा पढ़ने बैठ गए हैं, जो कि ये मगरिब बाद पढ़ते हैं। तो आज इन्होंने जल्दी पढ़ लिया और मैंने भी इनके साथ कुरान निकाल लिया है, क्योंकि मैं भी फ्री थी। मैंने कहा चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ। और फिर हमने कुरान पढ़ने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद और फिर आ गई थी हमारी देवरानी अपने बच्चों के साथ, और इन बच्चों ने खूब मज़े किए, लेकिन मैंने वो शूट नहीं किया और आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो अच्छा नहीं लगता है कि उनकी शूट करें। और फिर हफ्सा खेलने लगी थी अपने टॉयज़ से, और अब हो गई थी मगरिब, और मगरिब के बाद बच्चे चले जाते हैं अब्दुल गनी खेलने के लिए। इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं इनको बुलाने के लिए। और देखिए मैं देख रही हूँ चारों तरफ, कहीं आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन अब्दुल गनी ये देखिए ये निकले हैं अब्दुल गनी अपने फ्रेंड्स के घर से, और ये लोग खेल रहे हैं छुपन छुपाई, और अब्दुल गनी गए हैं उधर नंबरिंग करने के लिए। और फिर मैंने अब्दुल गनी को बुला लिया है, क्योंकि मुझे मंगाना था कुछ सामान किचन के लिए, तो वो लेके आ रहे हैं। मैंने इनको दे दिया है पर्चा, और ये लेने गए हैं सामान। और किचन में आज हमने भिगोए थे छोले, जो कि हमें बनाने हैं कल। आज हम नहीं बनाएंगे, आज हमें बनानी है दाल और आलू की सब्ज़ी रखी है। और अब्दुल गनी भी अब आने वाले होंगे। हफ्सा यहाँ देख रही हैं टीवी, और इधर आ गए थे अब्दुल गनी सामान लेके, तो मैंने सामान वगैरह सेट कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर करके हम लोग लेट गए थे, क्योंकि बच्चों भी टीवी देख चुके थे। और फिर मेरे पैरों को दबाने के बाद अब्दुल गनी भी लेटने जा रहे थे, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था दर्द, तो इन्होंने थोड़ा सा दबाया। तो इसके बाद हम लोग लेटने जा रहे थे। और आप लोगों के लिए भी गुड नाइट, शब्बा खैर। और आने वाले और भी व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।